नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। मैं इस वक्त बहुत ख़ास जगह बैठा हूँ। अभी बहुत सारा मामला सामने आया है यूक्रेन का। इस वक्त इंडिया आ गई है। यूँ कह लिए कि यूक्रेन से भारत का रहा सफ़र, हमारी बेटी हमारे घर। उनके फादर इस टाइम बैठे हुए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में कि इस सफ़र में क्या रहा मामला और कैसे सफ़र तय किया उन्होंने। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पीके सिंह, मैं निराला नगर में रहता हूँ। अभी आपकी बिटिया जो है, हमारी देश की बेटी, वापस इंडिया आ गई, तो जी इसमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी थी है। सोच के लगता है कि घर आ गई, ये बहुत आसान काम है, लेकिन जो उस यात्रा को किया है, उस यात्रा का विवरण अगर बता रही है बिटिया, तो हम लोग के रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार की जो घर तक पहुंचाने की मुहिम चली थी, जिसके तहत वो फ्लाइट से लेके आए दिल्ली तक, और दिल्ली के बाद योगी सरकार के द्वारा वो घर तक पहुंचवाए। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी तरीके से वहाँ से तो किसी तरह निकल के चले आए। सिर्फ पीठ पे अपना बैग था जिसमें 2 कपड़े या थोड़े बहुत सामान रखे होंगे खाने के लिए। पैसे किसी के हैं भी तो बैंक में हैं, हाथ में किसी के पास नहीं था। अगर ये व्यवस्था नहीं होती तो आज बच्चों का क्या होता। बहुत मुश्किल था कि वो घर तक पहुंच पाते। जिस वक्त वहाँ थी उस टाइम कैसे आपको, मतलब संपर्क कैसे होता था आपका? टेलीफोन के माध्यम से बातें हो जाती थी, क्योंकि बिटिया कीव में थी, तो कीव तो राजधानी थी। राजधानी के होने के कारण वहाँ पे बिजली, पानी और भी जो ज़रूरी की चीज़ें थी, दुकानें वगैरह कुछ खुली रहती थी। और ये सुविधा होने के कारण हम लोग बराबर टेलीफोन पे या वीडियो कॉल पे बने हुए थे, और सूचना 1-1 घंटे पे हम लोग लेते रहते थे। फिर भी बच्चों की आवाज़ के साथ साथ बम पटाखों की आवाज़ भी सुनाई देती थी उसमें, और दहशत में सभी लोग थे। और इसी तरीके से हम लोग अपने किसी तरह भगवान से ही मनाया करते थे कि जल्दी बच्चे घर आ जाए। एक दौर ऐसा भी रहा होगा जब एकदम सारे मामला स्टार्ट हुआ होगा, तो दिल में कुछ ख्याल आया होगा? बिल्कुल बिल्कुल, उस समय तो पहले दिन तो यही लग रहा था कि क्या होगा, ये बम किसको पहचानता है, कहाँ गिरेगा। आज शुरुआत हुई है, और लड़ाई में कोई ये नहीं देखता कि हम मार रहे हैं तो कौन मरेगा कौन बचेगा। वो अपने लिए लड़ते हैं। हम लोग तो एकदम निराश हो गए थे कि बच्चे घर आ पाएंगे कि नहीं। ये रहा सबसे कारगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो सरकार ने नारा किया था, वो डॉक्टर साहब ने साबित कर दिया कि बेटी को बचाना और बेटी को पढ़ाना कितना आसान कितना मुश्किल है, वो सामने आ गया है। तो हमारी बहन हमारे सामने बैठी हुई है, और वो बताइए वहाँ से और यहाँ तक का जो सफ़र आपका रहा यूक्रेन से, अभी फिलहाल 2 लाइनें बता दिए बस खाली कि कैसा रहा सफ़र और किस किस परिस्थिति में गुजरी है आप? मुश्किल था, पर अच्छा भी कहूँगी, क्योंकि हमारे पास सपोर्ट था, गवर्नमेंट का सपोर्ट था। उन्होंने हमारी बहुत तरीके से बहुत मदद की। मुश्किल था पर अच्छा था, और फाइनली हम पहुँच गए। कहाँ करना पड़ा, देश में या फिर देश में आने के बाद? जी, बॉर्डर से मतलब जहाँ मैं रहती थी यूक्रेन, वहाँ पे, और बॉर्डर तक। बॉर्डर पे हम लोग 9 घंटे माइनस के टेम्परेचर में खड़े थे। 9 घंटे। जब बर्फबारी हो रही थी उस टाइम आप भी? बर्फबारी नहीं हो रही थी, पर इतना ज़्यादा वहाँ पे स्नो है। वो जो स्लोवाकिया कंट्री है और जो यूक्रेन कंट्री है, वो जो बॉर्डर उसका है, वहाँ पे बहुत ठंड होती है। तो वहाँ तक 9 घंटे खड़े होने के बाद जब हम कैंप में पहुँचे, उसके बाद फिर हमारे को नॉर्मल था।